हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज हम इग्नू के कोर्स BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस की लिस्ट है मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करी है जिन्होंने या तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और आपको जस्ट क्वेश्चंस चाहिए, या फिर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। तो मिनिमम ये क्वेश्चंस तो आप अपने एग्ज़ाम में करके जाइएगा। यूनिट वाइज मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट करे हैं आपकी यूनिट्स में से, और मैंने हर क्वेश्चन के बाद में आपका यूनिट यहाँ पे डाल दिया है कि कौन से यूनिट का ये क्वेश्चन है। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद शब्द से क्या अभिप्राय है, अनुवाद के स्वरूप से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है और इस एक सिंगल क्वेश्चन में आपको दो अलग अलग सेपरेट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो अनुवाद शब्द है इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करना है कि अनुवाद शब्द क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन इसी का ही जो पार्ट है वो है कि अनुवाद के जो स्वरूप होते हैं, टाइप्स जिसको हम कहते हैं, तो उससे क्या क्या तात्पर्य है। ये हमारा यूनिट 1 का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सारानुवाद तथा आशुनुवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूनिट 2 का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दे रखे हैं, इन दोनों में आपको डिफरेंस लिखना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइज, ये डिफरेंस के साथ साथ कई बार आपसे शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपसे बोल दिया जाए कि सारानुवाद पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है या फिर आशुनुवाद के ऊपर शॉर्ट नोट निकला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर ये कंबाइन क्वेश्चन आता है तो ये अंतर स्पष्ट करने की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। अगेन यूनिट 2 का ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी यूनिट 2 का था। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन हमारा यूनिट 2 से है, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में लिप्यंतरण और लिप्यंकन में क्या अंतर है। अगेन सेम चीज़, जो आपको डिफरेंस पूछे गए हैं वो आपको शॉर्ट नोट में भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि साहित्य के अनुसार में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो विधि साहित्य है इसके अनुवाद में किस किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। यूनिट 2 में आपको इसका आंसर मिलेगा। देखिए अब यहाँ पे ये तीनों ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों क्वेश्चन यूनिट 2 से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भाषिक और भाषेतर कोशों के बीच में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। यहाँ पे यूनिट 3 का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको भाषिक और भाषेतर कोशों के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज, अनुवादक और पुनरीक्षक में क्या अंतर है, संक्षेप में समझाइए। आपको बताना है अनुवादक और पुनरीक्षक क्या होता है, इसका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। ये दोनों क्वेश्चंस हमारे यूनिट 3 से हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका यूनिट 3 का ही है। नायडा द्वारा बताए गए अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 3 से ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानात्मक और सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में असमानता के 5 आयाम लिखने हैं। यहाँ पे ज्ञानात्मक साहित्य के बारे में आपसे सेपरेटली भी पूछा जा सकता है कि जो ज्ञानात्मक साहित्य होता है वो क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैली से क्या अभिप्राय है, शैली क्या होता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन क्वेश्चन ये भी आपका यूनिट 4 का है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे गद्य और पद्य साहित्य के बीच में अंतर स्पष्ट करना है और आप इनसे क्या समझते हैं, ऐसे आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर गद्य या पद्य साहित्य के ऊपर आपका सेपरेट शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। आंसर आपको इसका यूनिट 5 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन सी हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना ये कंबाइन भी हो सकता है। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, गद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं और गद्य साहित्य की विभिन्न विधाएं कौन कौन सी हैं, ये लिखिए। इसका आंसर भी आपको यूनिट 5 में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, कक्षा साहित्य तथा कथेतर साहित्य से आप क्या समझते हैं। कथा साहित्य और कथेतर साहित्य, सॉरी मैंने इसको गलत पढ़ा, ये क्वेश्चन भी आपका यूनिट 5 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
आंद्रे लेफ्योर द्वारा बताई गई कविता के अनुवाद की विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो कविता के अनुवाद की जो विभिन्न पद्धतियाँ इन्होंने बताई हैं आंद्रे लेफ्योर ने, इनकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है। यूनिट 6 का है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य नाटक और कविता में क्या अंतर है। काव्य नाटक और कविता में क्या अंतर है, ये आपका यूनिट 6 का क्वेश्चन है। सो देखिए, टोटल मैंने आपको इस वीडियो में 1 से लेके 13 तक के क्वेश्चंस करवाए हैं। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट 6 तक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे की यूनिट्स के क्वेश्चंस कवर अप कर दूंगी। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।